गॉड ऑफ वॉर की कहानी में अभी तक आपने देखा, एम्ब्रोसिया हासिल करने के बाद क्रेटोस के ऊपर प्रिंस आल्रिक हमला कर देता है। प्रिंस आल्रिक जायंट ईगल्स को काबू में कर लेता है। भगवान हेडिस भी क्रेटोस के लोगों के ऊपर अपने नर्क के दानवों की मदद से हमला करवा देता है। क्रेटोस प्रिंस आल्रिक का पीछा करता है और उसे उस जायंट ईगल पे से लेकर के कूद जाता है। अब आगे। You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. इस सीन में हम देखते हैं कि क्रेटोस और आल्रिक दोनों ही बहुत रफ्तार से नीचे गिर रहे होते हैं और वो आल्रिक के मुंह पे जोर से बोलता है, मेरी बेटी जिएगी। प्रिंस आल्रिक बोलता है, एम्ब्रोसिया मेरा है। लेकिन क्रेटोस प्रिंस आल्रिक के मुंह पे घूंसा मारते हुए बोलता है, अब नहीं रहा। और तभी हम देखते हैं कि क्रेटोस और प्रिंस आल्रिक दोनों पेड़ों से टकराते हुए जमीन पे आ गिरे हैं। थोड़ी देर बाद क्रेटोस की आंख खुलती है और वो देखता है कि प्रिंस आल्रिक वहाँ उसके सामने खड़ा है और वो ये देख करके चौंक जाता है, क्योंकि क्रेटोस ने जो है प्रिंस आल्रिक को अपने नीचे दबा के पटका था। इसका मतलब प्रिंस आल्रिक ने ज़मीन को पहले हिट किया था और इस वजह से प्रिंस आल्रिक को यहाँ पे मर जाना चाहिए था, लेकिन वो मरा नहीं था। प्रिंस आल्रिक बोलता है, मेरे पास एम्ब्रोसिया मेरी कमर पे ही बंधा हुआ था, इस वजह से मैं मरूंगा नहीं। लेकिन क्रेटोस यहाँ दानाउस के सर को उठाते हुए बोलता है, हाँ शायद मरेगा नहीं, लेकिन जैसे प्रीमिथियस हजारों लाखों सालों से तड़प रहा है उसी तरीके से तू भी तड़पेगा इन जायंट ईगल्स की वजह से। और तब हम देखते हैं कि क्रेटोस ने हर्मीज के चैंपियन दानाउस का सर उठा लिया है और वो उन जायंट ईगल्स को प्रिंस आल्रिक के ऊपर छोड़ देता है दावत करने के लिए और बोलता है, सुनो जानवरों, इसे मार डालो। और जैसे ही एम्ब्रोसिया की वजह से ये फिर से जिंदा हो, इसे फिर से मार डालो और इसे इसी तरीके से बार बार मारते रहो। आगे क्रेटोस बोलता है, बारबेरियन तू तब तक तड़पेगा जब तक एम्ब्रोसिया का असर तेरे ऊपर से ख़त्म नहीं हो जाता और तू बहुत ही दर्दनाक और भयानक मौत पाएगा। इधर हम देखते हैं कि उन जायंट ईगल्स ने प्रिंस आल्रिक की चमड़ी उधेड़ना शुरू कर दिया है। प्रिंस आल्रिक के शरीर पे जो है अभी भी एम्ब्रोसिया लगा हुआ था। इसका मतलब वो अभी मरने वाला नहीं था, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक उस एम्ब्रोसिया का असर प्रिंस आल्रिक के ऊपर से ख़त्म ना हो जाता। क्रेटोस बचे कुचे एम्ब्रोसिया को लेकर के आगे बढ़ता है। क्रेटोस एक और ईगल पे सवार हो जाता है और बोलता है, अब मुझे स्पार्टा लौटना होगा कोलाइपी को बचाने के लिए। इधर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पार्टा की वो पहाड़ी दिखाई जाती है, टेगेटोस की पहाड़ी, जहाँ से बच्चों को फेंका जाता है। यहाँ पे स्पार्टा का राजा एक छोटे से बच्चे से बोल रहा होता है कि हम युद्ध में केवल ताकत को जीने की इजाज़त देते हैं, कमज़ोरी को नहीं। वो बच्चे जो कमज़ोर पैदा हुए हैं या बीमारी के साथ पैदा हुए हैं, उन्हें इस माउंट टेगेटोस की पहाड़ी से फेंका जाएगा और इस डूबते हुए सूरज के साथ तुम्हें इन बच्चों को इस घाटी में फेंकना होगा। तुम एक स्पार्टन हो क्या नहीं हो? यहाँ वो बच्चा भी अब इन दूसरे छोटे बच्चों को फेंकने के लिए तैयार हो जाता है और तब हम देखते हैं कि सबसे पहला नंबर क्रेटोस की बेटी कोलाइपी का ही है। यहाँ लेसेंड्रा, क्रेटोस की वाइफ, अपनी बेटी को बचाने के लिए किंग के पास जाती है और किंग से प्रार्थना करती है कि हमें एक और दिन दे दो। मेरे महाराज, क्रेटोस ने हमेशा आपके एक कहने पे बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई की है और वो वापस आएगा हमारी बेटी को बचाने के लिए। तभी वो राजा लेसेंड्रा को चुप कराते हुए बोलता है, लेसेंड्रा, तुम्हारे इस तरीके से रोने से कुछ नहीं होगा। क्रेटोस मेरा सबसे अच्छा वॉरियर है, लेकिन कानून कानून है और इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई राजा क्यों ना हो, यानी कि मैं क्यों ना हूँ। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे पास कोई और चुनाव नहीं है। इतना बोल करके वो उस छोटे बच्चे को हुक्म दे देता है कि बच्चे यही टाइम है, फेंक दो। कोलाइपी को नीचे फेंकते हुए राजा बोलता है, भगवान स्पार्टा के ऊपर हमेशा इसी तरीके से दया दृष्टि बनाए रखें। लेकिन तभी आसमान में उस राजा को एक पक्षी दिखाई देता है जिस पे क्रेटोस बैठा था। क्रेटोस को इस तरीके से देख करके वो राजा भौचक्का रह जाता है
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि कोलाइपी अभी उस पहाड़ी से नीचे गिर रही थी। क्रेटोस जोर से चिल्लाता है नहीं, और इतना बोल करके वो कोलाइपी को बचाने के लिए घाटी में उड़ते हुए पहुंच जाता है। और जैसे ही कोलाइपी जमीन पर टकराने वाली थी, उससे कुछ ही पल पहले क्रेटोस कोलाइपी को पकड़ देता है और ऊपर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे राजा बोलता है, क्रेटोस तुमने देरी कर दी आने में, अब कानून के हिसाब से तुम्हारी बेटी को मरना ही होगा। लेकिन क्रेटोस यहाँ पे बोलता है, पर मैं एम्ब्रोसिया तो लेकर के आया हूँ, मुझे एक बार तो अपनी बेटी को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करना ही होगा। राजा बोलता है, तुम्हारी इस कामयाबी के चलते मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मुझे मजबूर मत करो, एम्ब्रोसिया मेरे हवाले कर दो। लेकिन क्रेटोस यहाँ लेसेंड्रा और अपनी बेटी को थामे हुए बोलता है, मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए भगवानों तक से लड़ाई की, जो कि मुझे जीतने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। राजा बोलता है, मैं तुम्हारी इस जीत की तारीफ करता हूँ, लेकिन कानून बदला नहीं जा सकता। यहाँ क्रेटोस की वाइफ राजा से बोलती है, अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं क्या एक बात बोल सकती हूँ, स्पार्टा का कानून तोड़ा नहीं जाएगा, इसको माना जाएगा बिना किसी सवालों के, लेकिन मैं इसे तोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि इसका सम्मान करने के लिए बोल रही हूँ। क्रेटोस ने वादा किया था कि वो असलपियस के एम्ब्रोसिया को लेकर के आएगा, और वो लेकर के आया भी है जैसा कि उसने कहा था। और ये साबित करने के लिए कि ये एम्ब्रोसिया किसी की जान बचा सकता है, इसलिए हमें इजाज़त दो कि हम इसकी एक बूंद अपनी बेटी को पिला सकें। अगर ये नाकामयाब हुआ तो हमारी बेटी ज़रूर मारी जाएगी, लेकिन अगर ये कामयाब होता है तो हमारी बेटी जी उठेगी, और उसके बाद हमारी बेटी मरे या जिए, बचा हुआ एम्ब्रोसिया आपके हवाले। एम्ब्रोसिया को राजा के हाथ में देते हुए क्रेटोस की वाइफ बोलती है, क्रेटोस ने अपना वादा पूरा किया एम्ब्रोसिया को लाने का, लेकिन क्या आप अपना वादा पूरा करोगे कि क्रेटोस खुद को साबित कर सके अपनी बेटी को बचा करके। अब यहाँ पे तुम लोगों को पता होगा कि जो क्रेटोस था उसने जाने से पहले एक वक्त मांगा था कि अगर मैं एम्ब्रोसिया लेकर के आ चुका तो मैं अपनी बेटी को जो है बचा लूंगा। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है राजा के सैनिक ने वादा किया था, इसका मतलब एक तरीके से राजा ने ही वादा कर दिया था, क्योंकि राजा का सैनिक बिना राजा की मर्जी के कुछ नहीं करता। उसने वादा किया था कि अगर एम्ब्रोसिया आता है तो क्रेटोस की बेटी को बचाया जाएगा। यहाँ पे वो जो वादा है वो क्रेटोस के उस बेटी की जान और राजा के कानून के बीच में आ चुका था। अब यहाँ पे अगर राजा कोलाइपी को मार भी देता तो वो अपने किए हुए वादे से पीछे हटना माना जाता। इसलिए यहाँ पे वो राजा असलपियस के एम्ब्रोसिया को हाथ में लेकर के हंसते हुए बोलता है, क्रेटोस तुमने एक ऐसी औरत से शादी की है जो कि ना केवल खूबसूरत है बल्कि बहुत ही ज़्यादा होशियार भी है अपने शब्दों के साथ। एक राजा को कानून का सम्मान करना होगा, यहाँ तक कि वो कानून भी जो उसने खुद ने बनाया है। लेकिन मैंने एक वादा किया था और लेसेंड्रा सही है, मैं उस वादे को तोड़ नहीं सकता। ये लो क्रेटोस, लेकिन केवल एक बूंद और मुझे साबित करो कि एम्ब्रोसिया किसी की जिंदगी बचा सकता है। क्रेटोस यहाँ एम्ब्रोसिया को लेता है और एक बूंद अपनी बेटी के मुंह में डालता है, और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रेटोस की बेटी उस प्लेग से बचते हुए बिल्कुल ठीक होना शुरू हो चुकी है कुछ ही पलों में। क्रेटोस बचा कुचा एम्ब्रोसिया राजा के सामने रखते हुए बोलता है, अब फाइनल घूंट केवल आपके लिए बचा है मेरे राजा, और ये मैं आपके लिए देता हूँ, और कसम खाता हूँ कि मैं हमेशा स्पार्टा का वफादार रहूँगा। राजा बोलता है, तुमने एक बहुत ही सम्मानजनक काम किया है कैप्टन क्रेटोस। और यहाँ हमें पता लगता है कि क्रेटोस अब केवल एक जनरल नहीं रहा बल्कि आर्मी का कैप्टन बन चुका है। यहाँ क्रेटोस ने अपने परिवार को बचा लिया था, उसने अपने परिवार में खुशियाँ लौटा ली थी, लेकिन क्रेटोस को नहीं पता था कि उसकी ये जो खुशियाँ हैं कुछ ही वक्त के लिए थी, क्योंकि अब उसकी दुनिया बिल्कुल ही उजड़ने वाली थी, भयानक तरीके से तबाह होने वाली थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें भगवान हेडिस को दिखाया जाता है, जो कि प्रिंस आल्रिक के अंतिम क्षणों में प्रिंस आल्रिक को बचाने के लिए आ चुका था। हेडिस बोलता है, असलपियस के एम्ब्रोसिया ने तुम्हें अभी तक बचा के रखा हुआ है, फिर से उठो और इस स्पार्टन को मार दो जिसने कि मुझे जीतने से रोका है। यहाँ आल्रिक बोलता है, मैं उसे मारूंगा लेकिन पहले मुझे अपने पिता को देखना होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि हेडिस ने प्रिंस आल्रिक को ठीक कर दिया है। यहाँ प्रिंस आल्रिक अपने राज्य में वापस लौटता है, लेकिन वहाँ अब बचाने के लिए कुछ भी बचा ही नहीं था, उसका पिता मारा जा चुका था। अब इसी वजह से प्रिंस आल्रिक बहुत ज़्यादा गुस्से में था
और अब उसे मालूम था कि क्रेटोस को उसके किए की सज़ा देनी होगी और यहाँ पे वो क्रेटोस से बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। सो ये थी गॉड ऑफ वॉर वॉल्यूम 1 कॉमिक। अब ये जो कॉमिक थी 6 इशूज़ में आई थी, जैसे कि मैंने 6 वीडियोस में तुम्हें कवर किया है। अब यहाँ से जो है गेम की स्टोरी शुरुआत होगी। आगे भी कुछ कॉमिक्स हैं जो आएंगी, लेकिन यहाँ से गेम की स्टोरी की शुरुआत हो जाएगी।